नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस स्क्रू ड्राइवर ड्रिल को बनाएंगे। अभी ये ड्रिल ख़राब है और इसका प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो आर्मेचर और कार्बन होता है वो ख़राब हो चुका है। तो इस वीडियो में हम इसके अंदर का आर्मेचर बदलेंगे और कार्बन को भी बदलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं काम। दोस्तों, एक आवश्यक सूचना, अगर आपको बिजली के बारे में कोई जानकारी है तभी इस काम को कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। अगर बिजली के सामान के बारे में कोई जानकारी है तभी कीजिएगा, नहीं तो आपको करंट लग सकता है, आपकी जान माल की हानि हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ड्रिल बनाना। तो ये ड्रिल है स्क्रू ड्राइवर वाला। इस ड्रिल से हम स्क्रू को टाइट करते हैं और स्क्रू को खोलते हैं, और इस ड्रिल से आप दीवार को भी होल कर सकते हैं, लोहे में भी छेद कर सकते हैं। ये ऑल इन वन ड्रिल है, आप सभी तरह के काम इस ड्रिल से कर सकते हैं। तो हमने इसके सभी स्क्रू को खोल दिया है, सिवाय 2 स्क्रू के। तो हम इसके 2 स्क्रू को खोल देते हैं और उसके बाद इस ड्रिल के कवर को हम बाहर करते हैं। तो हमने 2 स्क्रू खोल दिया है और इसके कवर को हमने बाहर कर दिया है, ऊपर वाले। उसके बाद ये जो चक वाला भाग है इसको हम निकालेंगे। तो हम इस तरह से ऊपर करेंगे आर्मी कॉइल को, तो ये निकल जाएगा। और फिर हम इसके आर्मेचर को निकालेंगे। तो कॉइल को हम धीरे से ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींचेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो आर्मेचर होता है उसे निकाल देंगे। तो आर्मेचर निकल चुका है। और उसके बाद इसके अंदर जो कार्बन था वो पूरी तरह से घस चुका है। 2 कार्बन होते हैं इसके अंदर जो आर्मेचर को चलाता है। अब दोस्तों, हमने क्यों आर्मेचर बदला तो हम बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर कार्बन लगता है 2 साइड से, वो चलते चलते घसने लगता है। तो ये तांबे का होता है, तो बहुत दिन चलने के बाद ये घस घस के गड्ढे हो जाते हैं, और उसके बाद तांबे का जो भाग होता है वो घसते घसते ख़त्म हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्लास्टिक दिखने लगा है। इसका मतलब ये जो तांबे का भाग है ख़त्म हो चुका है, और इसी के ख़त्म होने से कार्बन सही तरीके से आर्मेचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था और ड्रिल नहीं चल रही थी। और कार्बन और गड्ढे होने से कार्बन भी जल्दी ख़त्म हो गया। तो हम नया वाला दिखाते हैं आपको। यह है नया वाला आर्मेचर जो हमने मार्केट से ख़रीदा है 320 रुपये में। अब नए वाले में देखिए पूरी तरह से भराव है इस पर, और इसमें गड्ढे हो चुके हैं। तो आर्मेचर बदलने का कारण इसके पॉइंट में गड्ढे होना। तो हम आर्मेचर को लेंगे, नए और पुराने वाले को। तो हम सबसे, और उसके बाद हम इसके साइज को मिलाएंगे, ये सेम टू सेम है कि नहीं। तो देख सकते हैं सेम टू सेम है। अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा होता है तो ये नहीं लगता, हमें फिर से दूसरा सेम टू सेम देखकर लाना पड़ता था। तो नए वाले को रखते हैं, और इसके अंदर देख सकते हैं इसके मुंह में एक बेरिंग लगा है और इसके पीछे एक बेरिंग। तो हमें बेरिंग को निकालना पड़ेगा, और इस बेरिंग को निकालकर हम नए वाले में लगाएंगे।
तो मेरे पास बेरिंग निकालने का टूल्स है, हम इसी टूल से बेरिंग को निकाल देते हैं। तो छोटा वाला बेरिंग निकल चुका है, इसको कपड़े से साफ करेंगे हम। इसके बाद ये जो बड़ा वाला बेरिंग है इसे भी निकालेंगे हम। तो इसे निकालने के लिए हमें पुलर की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन पुलर इस बेरिंग में नहीं अटकेगा, देख सकते हैं। तो हम दूसरे आइडिया लगाकर इस बेरिंग को निकालेंगे। तो इस तरह का नोज प्लास लेंगे हम, इस तरह फंसाएंगे नोज प्लास को और फिर हम पेंचिस की मदद से ठोकेंगे। तो जब थोड़ा उड़ जाए तो हम पुलर को लेंगे और पुलर फंसाकर इस बेरिंग को निकाल देंगे। तो देख सकते हैं बेरिंग निकल चुका है और पुराने वाले आर्मेचर को हटाते हैं और नए वाले आर्मेचर को लेंगे। फिर इसके बेरिंग को हम नए वाले में लगाएंगे। तो दोस्तों हमने बेरिंग को ठोक ठोक कर इसकी जगह पर हमने बैठा दिया है। अब पीछे वाली बेरिंग को लेंगे, इसको भी इस तरह से ठोक ठोक कर हम इसकी जगह पर बैठा देंगे। तो अब ये तैयार हो चुका है। अब चलिए हम मशीन में लगाते हैं। तो उसके पहले हमें साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि इसका कार्बन बहुत घस चुका था। देख सकते हैं कितना काला है, कितना कचरा है इसमें। हमें सभी कचरे को निकालना पड़ेगा, तो फिर से कार्बन ख़राब कर देगा ये। तो हम इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों हमने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। इसके अंदर जो ख़राब कार्बन था उसको बाहर निकाल दिया है। अब चलिए हम इसमें नया आर्मेचर को लगाते हैं। तो ये रहा नया आर्मेचर। बस इसके अंदर बैठाना है इसे। तो देख सकते हैं आप नया आर्मेचर बैठ चुका है। अब इसके बाद हम इसमें कार्बन लगाएंगे। चलिए कार्बन लगाते हैं। इसका कार्बन आता है 50 रुपये का। वैसे तो 30 रुपये वाला भी कार्बन मिलता है, लेकिन हमने थोड़ा अच्छा क्वालिटी का कार्बन ख़रीदा है। अब इसके बेस को लेंगे हम। ये रहा उसका बेस। और उसके बाद इसके कनेक्टर को लगाएंगे हम कार्बन के। इस तरह से रखकर हम थोड़ा बाहर करेंगे कार्बन को, इस तरह से रखकर इस तरह घुमाएंगे तो ये बैठ जाएगा। देखिए ये एक साइड का कार्बन बैठ चुका है। अब दूसरी साइड का कार्बन लेंगे हम, फिर से इसके अंदर डालेंगे। और फिर इसके कनेक्टर को लेंगे हम, कार्बन वाले पॉइंट को।
फिर इसकी जगह में इस तरह से बैठा देंगे तो बैठ जाएगा। तो देख सकते हैं दोनों साइड का कार्बन आसानी से बैठ चुका है। अब इसके बाद चक वाले भाग को लेंगे और इसे लगा देंगे। तो ये बेयरिंग इसके अंदर जाएगा, तो थोड़ा से उठाएंगे ताकि इसके अंदर बेयरिंग चल जाए। तो अब देख सकते हैं ये अच्छी तरह से बैठ चुका है। अब इसके ऊपर का ढकना लेंगे हम। और इसके सभी स्क्रू को लगाकर हम कस देंगे। तो हम सभी स्क्रू को कस लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों हमने इसके सभी स्क्रू को कस दिया है। अब चलिए हम चेक करते हैं हमने जो आर्मेचर लगाया था और लगाने के बाद हमारा ड्रिल मशीन बना है कि नहीं चेक करते हैं। तो हमने पावर दे दिया है, चलिए इसे चेक करते हैं। फॉरवर्ड, रिवर्स। तो दोस्तों हमने इसमें नया आर्मेचर और नया कार्बन लगाकर इस मशीन को तैयार कर दिया है। अब ये मशीन यूज करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।